हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। हमेशा की तरह हम लोग फिर एक बार नए सेशन के साथ बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं मैथ का, और उसी का आज अगला पार्ट लेकर के आए हैं। बिना कोई बकवास के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं ताकि आपका भी समय बचे। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, रेलवे भी नोटिस जारी कर दिया कि जैसे ही सब कुछ ठीक होता है एग्जाम लेना ही है, तो बस आशा करिए बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो जो आपको दिख रहा है प्रश्न वो है, पहले मैं लिख लेता हूँ। एक देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा इसको। ये देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो किताब है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर है, वही वाला हम लोग सेट करवा रहे हैं। अब उसको सीक्वेंस से ना करा के जहाँ तहाँ से कराने का जो कारण है ना, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन उसी बुक का ये 3200 का जो सेट आता है प्लेटफॉर्म का, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आपको देखना है तो 1931 1931 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, ये रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसको कहीं और पढ़े होंगे ना, तो बोला होगा ये तो कुछ नहीं है, हलवा दिया है, फलाना है, ढिंकेना, ऐसे बतियाएगा। लेकिन हलवा है, उससे पूछेगा हलवा है, बहुत हलवा है, सब जानता है, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। लेकिन ये क्यों दिया एग्जाम में? रेलवे मतलब कि इतना भी तो पागल नहीं है कि एग्जाम में दे देगा। क्यों दिया? अगर इजी है तो क्यों दिया आपके पास? आपको ये क्वेश्चन दिया क्यों है? आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए। समझ में आया? आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए। इसको अगर आप बनाइएगा ना तो 1 मिनट का समय लेंगे, कितना भी जल्दी बनाएंगे तो। लेकिन आपको तो बनाना है 30 सेकंड में। 30 सेकंड से भी कम में बनाइए। जितना कैलकुलेशन फास्ट है उतना जल्दी आपको बनाना होगा। नहीं तो वही होगा, इसको धीरे धीरे करिए, एलसीएम निकालिए, फिर इससे गुना, उससे गुना, ये वो। कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो चेक करना है। समझ में आया? कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे? देखिए, एलसीएम निकालना है, किसी में कुछ कॉमन तो नहीं दिखाना आपको। आप बोलेंगे 7 × 5 = 35। अब 35 को 11 से गुना करेंगे, बताए थे 11 से गुना करने का तरीका। तो हम 35 को 11 से डायरेक्ट गुना करेंगे, लिखेंगे 5, 8, 3, हो गया एलसीएम। हो गया ना? देखिए, 1 सेकंड में हम एलसीएम कर लिए उसका, 1 से 2 सेकंड में हम एलसीएम कर लिए। आप क्या कर पाए? तो जो कर लिए हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अगर जिन्होंने इसका एलसीएम 2 सेकंड में किया ना, उसका तो होना ही है रिजल्ट। और जिनका नहीं हुआ ना, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए, इसके बाद आपका स्मार्टनेस कहाँ चेक होगा? आप क्या बोलेंगे, इसे डिवाइड करे, ये करे, वो करे। अरे कुछ नहीं, 11 से भागा देंगे तो 33 से ना होगा। 3 है आगे तो 33 से ना कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से ना कटेगा, मतलब 35 बार में ना कटेगा। ये तो कॉमन सेंस है। देखिएगा, 1-1 सेकंड में बोलिएगा। 11 से अगर काटेंगे ना तो हमको दिख रहा है 3 और 5, 35 बार में कटेगा। तो दिखेगा ना, 11 से काटेंगे तो 11 कैसे काटता है? 11, 22, 33, 44, 55, यही ना काटता है। तो आगे 3 दिख रहा है, तो 33 से ज़्यादा 44 तो काटेगा नहीं, 33 से काटेगा। अब 33 जब काटेगा, यहाँ क्या बच रहा नहीं बच रहा उसको भूल जाइए ना। लास्ट में 5 है, तो 11 से 5 कब कटेगा? 5 बार में 55, मतलब यहाँ 5 बचेगा। ये सब बस अपने आप को सोच लेना है कि वैसे होगा। तो 11 से काटेंगे तो हम देखें 35 बार में कटेगा। 35 को 4 से गुना करना है, कुछ नहीं, 35 दूना 70, 70 दूना 140, हो गया खत्म। आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, उतना टाइम थोड़ी लगेगा। अब देखिए, इसको 7 से काटिएगा, हमको यहाँ 3 दिख रहा है, 7 के बाद 3 में क्या? 5 बार में 35 होता है, 5 बार में 35, फिर लास्ट में 5 आया, मतलब फिर 5 बार में 35, मतलब 55 बार में। ये सब आपको सोच लेना है, कुछ नहीं करना है, सोच लेना है आंख बंद करके। 55 बार में काटेगा तो 55 दूना का 110। 5 से इसको काटिएगा, फिर दिख रहा है 3 के बाद मतलब कि 5 है, 8 है, 8 मतलब कि 35, तो 7 बार में कटेगा, 7 बार में 35 कटेगा ना महाराज, 7 बार में 35, फिर 35 बचा, मतलब 7 बार में तो 77। अब 77 को 3 से गुना करना है, कुछ नहीं, 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21 मतलब 210, और फिर 7 × 21 मैंने 210 में 21 जोड़ना है, 231। ये सब चीज़ आपको करना होगा, ये सब चीज़ आपको करना होगा। हम इसको 10 सेकंड में बना सकते हैं, पूरा 10 सेकंड में बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं? कुछ नहीं करना था। 7 × 5 = 35, 11 से गुना मतलब 5, 8, 3, मतलब कि 5, 8, 3, ये हुआ। इससे काटेंगे तो हम दे 3 और 5, 35 बार में, तो 35 चौके क्यों करेंगे? 35 दूना 70 होता है ना, 70 का भी डबल कर दीजिए, 140। 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, फिर 5 बार में मतलब 55, 55 को 2 से गुना करना मतलब 110। 5 से इसको काटेंगे तो 7, 7, 77, 77 को 3 से गुना करेंगे, 77 को 3 से गुना करेंगे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम 7 × 21 मतलब 210, और 7 × 21 मतलब कि इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 231, वही ना किए। अब देखिए, जोड़ना कैसे है, जोड़ना कैसे है? हम बोले 100, 200 और 2 400,
440 10 50 450 और 480 या 481, 481 डायरेक्ट जोड़ेंगे और 385 डायरेक्ट लिखेंगे और बोलेंगे आंसर। मतलब इसको इतना डिटेल में बताने का मेरा मतलब क्या था? हलवा सवाल को डिटेल में बताने का मतलब क्या था? डिटेल में बताने का मतलब ये था ना कि ये हलवा था लेकिन कोई भी कॉमन नहीं था। आपको ऐसा नंबर दे दिया कि उसके एलसीएम सबको गुना ही करना पड़ेगा। आपको आता है कि नहीं ये चेक कर रहा था, समझे? उसके बाद कर भी लेते हैं तो ये सब आइडिया आप लगा पाते हैं कि नहीं? अभी 11 से कोई बोलेगा 385 काटना है, कैसे काटेंगे? 3 बार में 33, फिर बचा यहाँ 5, फिर 5 35। क्यों इधर देखेंगे? इधर 3 है मतलब 3 बार में कटेगा, फिर इधर लास्ट में 5 मतलब 5 बार में कटेगा, मतलब 35 बार में कटेगा। ये सब चीज़ आपको आइडिया लगाना होगा। यही है आपका स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका इसी को कहते हैं, समझे? इसी तरीका से आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? 200 व्यक्तियों के एक गांव में 111 लोग साक्षर हैं। अच्छा ठीक है, 200 आदमी हैं एक गांव में, 200 आदमी टोटल कितना है? टोटल 200 आदमी है। इसमें से 111 जन जो है ना पढ़ा लिखा है, जिसको लिटरेट बोलते हैं, पढ़ा लिखा। अब बाद बाकी जो नहीं है वो, बाद बाकी जो बच गया वो क्या होगा? नहीं, बिना पढ़ा लिखा, इलिटरेट जिसको बोलते हैं, अनपढ़ 89। समझते हैं ना? अनपढ़, हाँ अनपढ़, समझे? टोटल आदमी 200 है, 111 आदमी पढ़ा लिखा है, तो बिना पढ़ा लिखा कितना? हम बोले 89, तो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? गांव के निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? बहुत बढ़िया, मतलब इसका प्रतिशत हम बोले कि 89 जन है। कितना लोग में? हम बोले 200 में। 200 में 89 जन बिना पढ़ा लिखा, और गुना 100। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करना पड़ता है। ये बहुत प्यारा प्यारा, 2 जीरो से खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इसको मतलब 2 से काट दीजिए, आंसर खत्म। 2 से क्या काटेंगे? देखिए 4.5 मतलब यही परसेंटेज आंसर, 44.5% आंसर। कितना आंसर? 44.5% आंसर। इस तरीके से बनाइएगा। संग संग वो बोलते जा रहा, आप बनाते जाइए। यहाँ पे हमको ये बोला, ये हम अपना मर्जी से लिख लिए, अपना मर्जी से लिख लिए। इस तरीके से आपको बनाना होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, एक समबाहु त्रिभुज PQR। अच्छा ठीक है, समबाहु त्रिभुज PQR हम बनाएंगे PQR। उसके बाद बोला कि भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ है। मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु ऐसे पकड़िए ना, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, मध्य बिंदु पकड़े। मान लीजिए हम सबको मिला देते हैं। ये मध्य बिंदु, ये है X, ये है Y, ये है Z, ठीक है। ये चीज़ अभी क्वेश्चन में बोला है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बढ़िए। यदि त्रिभुज PQR का परिमाप, मतलब ये बड़का वाला जो त्रिभुज है ना, बड़का वाला ये जो त्रिभुज है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ PQR इज इक्वल टू 24, क्या है? सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। PQR का पेरीमीटर जो है 24 सेंटीमीटर। इससे ना, इस टॉपिक से 2 सवाल पूछेगा आपका। इस टॉपिक से 2 सवाल पूछेगा, दोनों अभी क्लियर कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा प्यार से देखिए, खाली 1 मिनट, आपका सारा हम क्लियर कर देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जब रहेगा, मध्य बिंदु से जब काटेगा, तो जो 4 को दिख रहा है ना त्रिभुज, देखिए 4 को त्रिभुज, सब बराबर होता है। सब कितना होता है? बराबर। समझ में आया? सब बराबर। अगर मतलब कि इसका जितना पेरीमीटर होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा, इसका होगा। बस इतना ही जानना है। अब देखिए 2 चीज़ आपसे पूछेगा, बोलेगा बड़ा वाला का पेरीमीटर दे देगा, बोलेगा छोटका का निकालो, या फिर यही चीज़ दे देगा, पेरीमीटर की जगह आपको दे देगा एरिया। क्या दे देगा? एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, मान लीजिए 24 सेंटीमीटर ही दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दिया है। अगर इसी का एरिया दे देगा और उसके बाद बोलेगा छोटका वाला जो बना है ना XYZ, इसका एरिया कितना है, समझे? और वही चीज़ अभी पेरीमीटर में क्या किया, बड़ा वाला का पेरीमीटर दे दिया और बोल रहा है छोटा वाला का पेरीमीटर कितना है। यही 2 सवाल पूछेगा आपसे इस डायग्राम से यही 2 सवाल पूछता है हमेशा, कोई नया सवाल नहीं पूछेगा, यही 2 सवाल पूछेगा। अब बनाना कैसे, ये देखिए। हम बोले ना कि 4 को जो त्रिभुज बन जाता है, इसको बनाने के बाद 4 को जो त्रिभुज बन जाता है, सब बराबर होता है, सबका पेरीमीटर बराबर, सबका एरिया बराबर, सब बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर एरिया दिया रहता, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, मान लीजिए अगर एरिया दिया रहता कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
24 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर पूरा का एरिया है तो छोटका का कितना होगा, हम क्या बोलेंगे, तो चारों का बराबर होगा ना, मतलब कि इसको 4 से खाली भागा दीजिए, बोलिए कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकाले, एक्स वाई जेड एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, समझे। तो एरिया जब निकालने बोलेगा ना तो 4 से भागा दे दीजिए, समझे, 4 से भागा, जो पूरा का 24 है, इसका कितना, तो हम बोले 24 मतलब चारों का ना है, तो सब बराबर बराबर है, तो 24 को 4 से भागा दे दिए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकालने का तरीका। अब आया पेरीमीटर, जो आपने क्वेश्चन में पूछा है, ये भूल जाइए, अब क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा है, ये सब हटाइए, अब ये कॉन्सेप्ट आप ये सब क्या करिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको अपने भाषा में, जिस भाषा में आप लिखना चाहें अपने आप को समझा के कॉपी में नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, किताबी भाषा नहीं लिखिएगा कभी भी, अपना भाषा लिखिएगा। अब देखिए, ये बोला था कि मध्य बिंदु से काटा है, मध्य बिंदु, ये टोटल जो है, ये बड़का वाला जो है, ये टोटल तीनों साइड का योग कितना है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है परिमाप, परिमाप मतलब क्या, पेरीमीटर, यही ना है परिमाप, यही ना है ना परिमाप। तो ये तीनों का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब क्या, इस सब का लेंथ जोड़ दिया, तीनों साइड का लेंथ जोड़े थे 24 सेंटीमीटर, 24 है तो देखिए ना, ये 8 नहीं है, 3 गो साइड है, तो ये 8 नहीं आएगा, 8 सेंटीमीटर एक साइड, मतलब यो 8 सेंटीमीटर, यो 8 सेंटीमीटर, यो 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया ना, बीच से काटा है, मतलब ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए नया से देखिए, ये बीच से काटा, अगर बीच से काटा, थोड़ा सा टेढ़ा है, बीच से काटा, ये पूरा 8 था, तो ये 4 और ये 4 नहीं हुआ ना, ये 4 नहीं हुआ, ये 4 नहीं हुआ, और आपको तो अभी बताया कि चारों बराबर हो जाता है, तो ई साइड 4 है, ई साइड 4 है, तो ये भी साइड 4 होगा, ई साइड 4 है तो ये भी साइड 4 होगा, ई साइड 2 4 है तो ये भी साइड 4 होगा। तो इसका परिमाप, छोटा वाला का परिमाप कितना होगा, तो 4 + 4 + 4, 4 × 12, आंसर। समझे, नहीं समझेंगे तो इसी आप सवाल को दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताया हूँ। इसको देखिएगा, कोई टीचर लोग सब फार्मूला लगा के बताते हैं, फार्मूला से क्या काम है, अपने एग्जाम में क्या आएगा, फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे, एग्जाम में बोलेगा एरिया इतना है बड़ा वाला का, छोटा वाला का एरिया कितना होगा, तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड देंगे, क्यों बनाएंगे उतना फार्मूला, बोलेगा पूरा का पेरीमीटर 24 है, तो छोटा वाला का कितना है, तो इसको 3 से भागा देंगे, 8 मिला, मतलब एक साइड का 8 है और बराबर बराबर काटा है, मतलब 4, अगर एक साइड 4 है तो तीनों साइड 4 है, 4 × 12, आंसर। इससे बनाएंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया के सिक्के 4, 3, 6 के अनुपात में है। वाह वाह वाह, 50 पैसा का सिक्का है, उसके बाद 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है, बहुत बढ़िया। अनुपातों दिया है, 4 गो है, 3 गो है, 2 गो है, 2 गो ना 6 गो, सॉरी सब उल्टा लिख दिया क्या, नहीं 4, 3, 6 ठीक ही है। ये अनुपात था, इस तरह का 2 बार करा चुके हैं, तीसरा बार लेकर के आए हैं, एक बार और समझा दे। 50 पैसा का सिक्का 4 गो है, मतलब 2 रुपया नहीं है ना, अरे 8 आना वाला सिक्का 4 गो है तो 2 रुपया, 1 रुपया वाला सिक्का 3 गो है मतलब 3 रुपया, और 2 रुपया वाला सिक्का 6 गो है मतलब 12 रुपया है ना। हमेशा हम बोलते हैं कि जो अमाउंट देता है ना क्वेश्चन में, वो तीनों का योग होता है, बस 12, 3, 15, 2, 17। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट बोला है, यदि गुल्लक में कुल राशि 221 है, हम बोले ना एगो अमाउंट देगा, ये जो 221 है ना, इस फॉर्म में कि ये वाला 4 गो, ये वाला 3 गो, ये वाला 6 गो, तो इसके टोटल योग के बराबर होता है। पहले बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर पढ़िए, समझे। तो 12, 3, 15, 2, 17, ठीक है। आज जिसका बोलेगा ना उसका रेशियो से इसको गुना कर देंगे, आंसर निकल गया। बोला किसका है, बोला है 50 पैसा का कॉइन कितना है, बोले 50 पैसा का रेशियो कितना है 4, बस 4 से गुना करिए। बोलेगा टोटल सिक्का कितना है, तो 4, 3, 7 है, 6, 13 से गुना करेंगे। बोलेगा 2 रुपये वाला कितना है, तो इसको 6 से गुना करेंगे। बोलेगा 1 रुपये वाला कितना है, तो उसको 3 से गुना करेंगे। इसी तरीके से बनाना है, बस हमेशा यही तरीका लगता है। लेकिन ये सवाल जो एक बार भी कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है उसको कभी नहीं आता है। अब इसको काटना देखिए कितना ईजी है। सिक्का है तो टुकड़ा में नहीं होगा कि 8 आना वाला सिक्का 3.5 गो है, वैसा तो होगा नहीं, मतलब कि कटेगा एकदम कटना ही है, कोई उपाय नहीं है। अब हमको लास्ट में 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है तो जानते हैं मेरा आइडिया क्या बोलता है, मेरा आइडिया बोलता है कि 13 बार में कटेगा। कैसे बोलता है, हम देखें कि 10 बार में तो 170 होगा। अभी भी मेरे पास कुछ है और लास्ट में 1 है, तो 7 के लास्ट में 1 कब आता है, तो 7 या 21,
या 17 तियाँ 51, समझे। मेरा आइडिया ऐसे भागता है, ये आइडिया आपको सीखना होगा तब आपका कैलकुलेशन होगा फास्ट। और 13 चौके आप बोलेंगे 52, 52 नहीं भी आता है तो बोलेंगे 40, 4 तिया 12, 40 12 52। 13 का भी पहाड़ा बहुजन को नहीं आता होगा। आगे देखिए, आगे सवाल क्या कहता है। वाह वाह वाह, इस सवाल देख के तो लड़का लोग भाग जाएगा। लिखते हैं पहले, देखिए 4 5 2 3, इसका पावर दिया है 1632। थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा है ताकि पावर लगे, नहीं तो साथ में लगेगा। उसके बाद है गुना, गुना गुना 2 2 2 4, 2 2 2 4, इसका कितना पावर है? तो मतलब 16 32 है सबका पावर, मतलब 16 32 गुना। उसके बाद है 3 2 2 5 16 32, ठीक है, समझे? इतना समझ में ना, बस बस। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है। देखिए 3 है, 3 है ना, अरे महाराज 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है, 4 है, और यहाँ देखिए 5 है, क्या है 5 है। 5 को जब हम लोग इसके साथ गुना कर देंगे, इसके साथ गुना कर देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 तियाँ 60 होगा ना। यूनिट डिजिट खाली गुना करिए, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, ये 5 दिया है, आप देख के आंसर मारेंगे अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो। 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, अगर 60 हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 हो रहा है, तो इसका आप स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, मतलब 4 लिखिए, 5 लीजिए, 1632 जो दिया है 1632 लिखिए, कुछ भी लिखिएगा तो यूनिट में क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यूनिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इकाई अंक पे 0 ही आएगा। मान लीजिए 60 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर कितना होता है? तो 3600 होता है। कैसे होता है? तो लास्ट में 0 आया ना, 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, लास्ट में 0 आया। 0 अगर लास्ट में, उसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करते रहिए, 1632 बार करिए ना, लास्ट में तो 0 ही आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए ना क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको तो दिख रहा होगा, हम देख ले जरा। क्वेश्चन में पूछा है इकाई अंक में क्या होगा, इकाई अंक में क्या होगा? तो 5 चौके 20 सत्तियाँ 60, बस खत्म। 0 है तो इकाई अंक में 0, डायरेक्ट बोलिएगा 0, इसमें कुछ बनाना थोड़ी है, इसमें क्या तरीका लगाइएगा। ये सब तो सवाल एग्जाम का है, एग्जाम का सवाल स्मार्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगता है। जूस से भरने में, अच्छा ठीक है पहले पढ़ते हैं। किंतु बच्चे लगातार इस बर्तन में इस दर से जूस पी रहे हैं कि बर्तन 25 मिनट में खाली हो सकता है। ये देखिए नल और पाइप वाला, ये जो नल वाला पाइप वाला ये सब सिस्टम वाला ये सब क्वेश्चन है ना, वही सब है, खाली आपको डराने के लिए दे दिया है। मान लीजिए ना, एगो पाइप है 12.5 मिनट में भर रहा है, और एगो पाइप है जो 25 मिनट में खाली कर रहा है। ये बोल रहा जूस भर रहे हैं, ये बोल रहा बच्चा लोग पी रहा है। क्या मतलब है उससे हमको? उससे हमको क्या मतलब है? यही ना चीज़ आप बोल रहा है, ठीक है। वर्तमान दर पर बर्तन को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? मतलब कि दोनों अगर काम चालू है, भराई भी चालू है, पियाई भी चालू है, तो कितना देर में टंकी भरेगा? भरेगा क्या? इसका एलसीएम लेते हैं, वही ना टोटल वर्क होता है। अब बोलेगा एलसीएम पॉइंट में क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं, 25 से तो एलसीएम होगा ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो दोनों नंबर काट दे, वो नंबर जो दोनों नंबर काट दे। 12.5 देखिए ना, 2 बार में काटेगा, 25 से 1 बार में काटेगा। यही ना एफिशिएंसी है, ख़त्म हो गया। 2 से भर रहे हैं, 2 बाल्टी भर रहे हैं, 1 बाल्टी निकाल रहे हैं। हर 1 घंटा में 2 बाल्टी भर रहे हैं, 1 बाल्टी निकाल रहे हैं। मतलब कि हर 1 घंटा में 1 बाल्टी ना भरा रहा है, समझ में आया? हर 1 घंटा में 1 बाल्टी भरा रहा है, टोटल 25 लीटर उसमें भरना है। तो 25 को 1 से डिवाइड देंगे तो बोलेंगे नहीं कि 25 घंटा लगेगा, मिनट लगेगा। क्या दिया था? मिनट, 25 मिनट लगेगा। हर मिनट में 2 बाल्टी हम डाल रहे हैं उस, मान लीजिए एक तो टंकी है जिसमें 25 लीटर अटता है, हम हर घंटे में 2 लीटर भर रहे हैं। और घर का बच्चा लोग हर 1 घंटा में उसको 1 बाल्टी निकाल ले रहा है। तो 1 घंटा में देखा जाए हम 2 भर रहे हैं, 1 निकल जा रहा है, मतलब 1 ही ना भरा रहा है। तो 1 घंटा में 1 भरा रहा है, तो 25 कितना देर में भराएगा? तो बोले 25 घंटा। यहाँ मिनट था तो 25 मिनट, खत्म कहानी, यही आंसर। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सरल कीजिए। अच्छा ठीक है, सरल करते हैं, चलिए इसको भी सड़ा है। x - 2 + 3x, x - 3, क्या करना क्या है?
चलिए ना इसको खेलते हैं थोड़ा सा। इसको किए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9x, यही ना दिया हुआ है। करना क्या है, एक ठो एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 ठो एक्स स्क्वायर मतलब कि 4 ठो एक्स स्क्वायर है। बस बस यहाँ 2 गो एक्स खर्चा किए, यहाँ 9 गो एक्स खर्चा किए, मतलब सब खर्चा किए 11 गो एक्स, माइनस प्लस खर्चा उड़ाया। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, पहले जाके देखिए मज़ा आएगा। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद यही आंसर हो गया क्या, वाह यही आंसर, यही तो था, समझे। बस अगला सवाल देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्र ने गणित लिया है, उनमें से 8 छात्र ने गणित लिया है किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया है। मतलब कि ये तो डायग्राम वाला है ना, ये वाला यही तो था। देखिए ये सब सवाल 2 नंबर दे के जाता है, अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो बना लेंगे, ठीक है। इसको मान लिया गणित, मैथ गणित, आप लोग गणित लिखिए कॉपी में। इसको लिखिए, क्या लिखा था ये, कंप्यूटर विज्ञान। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर खाली लिखिए ना, पूरा नाम लिखने का क्या मतलब है, 4 गो 5 गो डायग्राम थोड़ी है, ठीक है। अब बोला है कि टोटल 25 गो विद्यार्थी है, 25 गो, ये टोटल अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा घुसा के रखिएगा, उसको नहीं भूलना है। उसके बाद बोला है 12 गो छात्र गणित पढ़ता है, मतलब ये जो मैथ पढ़ता है ना वो 12 गो लड़का है, ये जो मैथ पढ़ता है वो 12 गो लड़का है। कैसे लिख दिए, 12 गो लड़का जो है पूरा मैथ पढ़ता है। जो सर्कल है ये मैथ वाला सर्कल है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको ये मैथ वाला सर्कल है, ठीक है। वो 12 गो आदमी पढ़ता है। उसके बाद वाला लाइन में बोल रहा है कि 8 छात्र गणित पढ़ता है लेकिन ये वाला नहीं पढ़ता है, ये वाला नहीं पढ़ता है। तो ये वाला पोर्शन है ना, ये कॉमन वाला एरिया। तो 8 आदमी यहाँ है और टोटल बोला है 12 आदमी है, मतलब 4 आदमी यहाँ है, यही ना बोला है, समझे। 8 आदमी बोला है, खाली मैथ पढ़ता है, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ता है, तो खाली मैथ। लेकिन ये पहले बोला था कि टोटल मैथ तो 12 आदमी पढ़ता है, मतलब 4 आदमी इधर है, 4 आदमी इधर है। इतना समझ में आया, बस ये देखिए ना, 8 4 12 हो गया, 12 हो गया। टोटल 25 आदमी था, 12 को तो यहाँ पे है, तो 13 आदमी कहाँ है, 13 आदमी ये पढ़ता है। और तो कोई डिटेल दिया नहीं है, बस यही दिया हुआ था। अब पढ़ते हैं 1941 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। दोनों लिया है, ये वाला है ना, दोनों महाराज देखिए, ये वाला नहीं पूछा, ये वाला नहीं पूछा, बोले जो दोनों पढ़ रहा था, दोनों कौन पढ़ रहा था, दोनों 4 को पढ़ रहा है, 4 आंसर खत्म। 1941 वाला जो आपको दिख रहा है 4 आंसर खत्म। 1942 वाला जो दिख रहा है, अब देखिए क्वेश्चन, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है। तो कंप्यूटर विज्ञान तो लिया है 13 4 17 गो, लेकिन बोल रहा है गणित नहीं लिया है, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, तो 13 गो, मतलब इसका 13 आंसर। यही सब सवाल है, छोटा छोटा सवाल 2 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अखिल 13,500 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक। पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल है 35,000, 13,500। उसके बाद टाइम दिया है 6 मंथ। उसके बाद रेट दिया है 20% पर एनम। उसके बाद क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और ब्याज जो है ना तिमाही संयोजित है। ब्याज जो है ना तिमाही है, 6 महीना के लिए पैसा रखेंगे, 3 महीना पर ब्याज मिलेगा, मतलब 2 बार ना मिलेगा। मान लीजिए 3 मंथ का ई है, ई बनाए कॉलम, और 3 मंथ का ई कॉलम बनाए। कॉलम क्यों बना रहा है, हम कॉलम से ही पढ़ाते हैं SICI। पीछे जाके देखिए जो नए हैं, 3 महीना का ही, 3 महीना का ही, 6 महीना के लिए तो डाले ही थे, खत्म हो गया, चलिए छोड़िए। 13,500 रुपया है, 13,500 रुपया है। इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3 महीना का। 1 मिनट खाली समझिए, ये 20% जो है पर एनम है, मतलब कि साल का 20%, तो 3 महीना का कितना, 20% जो है 12 महीना का है, तो 3 महीना का कितना, हम बोले 4 से 5 बार में 5%, मतलब 3 महीना में 5% हमको मिलेगा। 3 महीना में 5%, मतलब कि 5% यहाँ मिलेगा, 5% यहाँ मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो पिछले साल का इंटरेस्ट भी इस साल मिलता है, तो इसका भी इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, मतलब इसका भी 5% यहाँ मिलेगा।
ये कर दीजिए और आंसर खत्म। बस करना कैसे, ये तो अभी तक क्वेश्चन में था, ये हम आपको समझाए खाली, अब करना है। करना कैसे है, तो 5% 13,500 का, 13,500 का 5%। देखिए आपको बताया है, एक अंक घसकिएगा ना तो ये 10% हो गया, एक अंक घसकिएगा तो ये 10% हो गया, मतलब 1350 रुपये जो है ना 10% है। तो 5% कितना, तो उसका आधा, 10 का आधा 5%, तो 1350 का आधा कितना, 1350 का आधा कितना। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिए, सोचिए कि आपके पास 1350 रुपया है, अपने दोस्त के साथ आधा आधा बांटना है, ठीक है, आधा आधा बांटना है। 1350 रुपये आपके पास है, दोस्त के साथ आधा आधा बांटना है। दोस्त के साथ क्यों बोले, क्योंकि दोस्त को आप 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, एकदम आधा आधा ही बांटेंगे, हमको मालूम है। तो आधा आधा बांटेंगे, आधा आधा बांटेंगे तो हम देंगे 600 रुपया बांटा तो 1200 हो गया, 600 रुपया बांटा तो 1200 हो गया, बचा है 150 रुपया, मतलब 75 और बांटेंगे, 75 और बांटेंगे, मतलब कि 675 5%, 675 यहाँ मिला, 675 यहाँ मिला, 675 का भी तो 5% यहाँ मिलेगा। हम तो बोल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है अगले साल। तो 675 का 5% कैसे निकालेंगे भाई, 5% कैसे निकालेंगे 5%, ये 10%, जवान भी लड़खड़ा रहा है अब, ये 10%, अब 67.5 है 10%, तो इसका आधा 5%, तो आधा क्या होता है, हम बोले 30 रुपया, आधा हुआ 60 का, बचा 7.5 रुपया, 7.5 का भी आधा करना है, तो 7.5 का आधा नहीं हो रहा है, चलिए ना 7 का आधा करिए तो 3.5 रुपया, अब 50 पैसा का आधा करिए तो 0.25, 50 पैसा का आधा किया 0.25, यहाँ 5 7 3 3 33 रुपया 75 पैसा, 33 रुपया 75 पैसा। अब जोड़ना है, जितना बढ़िया से जोड़ लिए, जितना जल्दी जोड़ लिए, ख़त्म। 675 प्लस 675 प्लस 3375, अरे तो 675 दो बार कहाँ जोड़ेंगे, वो तो 1350 रुपया को 2 बार में लिखे हैं, 1350, इसमें 33 रुपया 75 पैसा जोड़े, 50 रुपया और 33 रुपया मतलब 83 रुपया, 83 रुपया 75 पैसा, ये जोड़ दिए। अब देखिए पहले कितना लगाया था 13,500, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 13,500 अगर जोड़ेंगे तो जो होगा वही होगा, यहाँ 75 आया, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 4, यहाँ देखिए 14,883.75। कहाँ है ऑप्शन, वाह एक नंबर नहीं है, अभी गलत करवा देते, बी नंबर ऑप्शन, यही आंसर, समझे। ये फिर से हम समझाने का कोशिश किए हैं, पहले से देखिए समझ में आएगा, एकदम 30 सेकंड में ये सब सवाल बनता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अश्विनी एक बस को 15% हानि पर 510 रुपया में बेचता है, 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। बहुत बढ़िया, 510 रुपया में बेचा, डायरेक्ट बनाइएगा, 15% लॉस हो गया, मतलब कि 85% के बराबर है। 100 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा उसका दाम कितना है, लेकिन 100 से क्यों करेंगे, हमको 15% लाभ पर बेचना है, मतलब 100 प्लस 15 115 पर बेचना है। ये सब पहले अच्छे से करवा चुके हैं, बार बार क्या करवाए। अब हमको दिख रहा है, इसको काटना कैसे है, हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको 51 दिखा ना, तो 51 दिखता है, हमको 17 याद आता है, 17 3 51, फिर 85 दिख रहा है, वो भी तो 17 5 85, हम बोले 30 बार में, अब 5 बार में। अब इससे इसको 6 बार में काट दीजिएगा ना, तो फिर गुना करते रहिएगा, तो अब इससे इसको मत काटिए। जीरो वाला जब भी नंबर बचे ना तो कोशिश करिए उसको बचा ले, क्योंकि ये सब गुना करने में बहुत मतलब मदद करता है। ये देखिए 5 से इसको काटेंगे, 2 बार में 10, 3 बार में 23 बार में कट गया, 23 से 3 को गुना करिए, को जीरो लगा दीजिएगा बस। अब 23 दिया क्या 69, एगो जीरो 690, 23 दिया 69, आएगो जीरो 690 आंसर। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका, और कुछ नहीं है स्मार्ट तरीका। इससे अब क्या आप बनाइएगा, इससे कुछ हल्का है, फिर आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में कोई ऑप्शन बता दे वही हो जाए, इससे ज़्यादा आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। फिर अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल एक ही बार करवाए थे, तो सोचा कि फिर एक बार ले लेता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2/3, 3/4, 17/24। इस सब सवाल का खास बात ये रहता है ना कि चारों ऑप्शन में एक ही चीज़ रहता है, और बोलेगा आरोही क्रम में सजाओ, मतलब कि छोटा छोटा उससे बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना है, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। अब इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, यही तो खोजना मेन है, कुछ नहीं खोजना मेन है। पहले का अगर क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, हम बोले थे कोई 2 ठो पकड़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जिसका ऊपर ज़्यादा होगा वो नंबर ज़्यादा है, जिसका ऊपर कम होगा वो नंबर कम है,
नहीं समझे, करके देखते हैं। 4 दूना 8 और 3 तरीके 9। बोले ऊपर 8 आ रहा है, यहाँ ऊपर 9 आ रहा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, समझे। ये बड़ा है ये छोटा है, ये 8 आ रहा है ऊपर, ये ऊपर 9 आ रहा है, मतलब कि ये बड़ा है ये छोटा है, समझे। मतलब कि इससे ही बड़ा है, ये एकदम कंफर्म है, इससे ही बड़ा है, ठीक है। अब देखिए एक बार ऑप्शन अभी कहाँ से देखेंगे, अभी तो बचा हुआ है। अब इससे इसको करते हैं ना, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं। 17 चौके 68, 17 चौके 68। इससे इसको किए, इससे इसको किए, इससे इसको किए, मतलब 24 तियाँ 24 तियाँ, अरे 24 दूना 48 है, 24 तियाँ 72, मतलब 72। इन दोनों में देख रहे हैं ना कि ये बड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर तो यही है, सबसे बड़ा नंबर तो यही है 3/4। अब ऑप्शन देखिए ना, लास्ट में 3/4 किसका किसका है। हम देख रहे हैं कि एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आप आगे मत करिए, छोड़ दीजिए, वही मारिए। अगर मान लीजिए लास्ट में 2 जगह 3/4 होता तो अभी दोनों छोटका को करके देखते, कुछ नहीं करते। 17 × 51 है, 24 दूना 48, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बस खत्म। ऑप्शन बी स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे आज ख़त्म करते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और इसको पूरा देखें, आपका ही हेल्प का है। रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा, उसकी तो गारंटी है, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि अभी तक जितना एग्जाम हुआ उसमें यही सब क्वेश्चन पूछा है। अगर आप दिए होंगे NTPC 6 फेज तक तो आपको पता होगा यही सब क्वेश्चन था, उसमें कुछ नया नहीं था। है मतलब कि अब जैसे आप बोलिएगा ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब तो वो सब क्या एक ही दिन में थोड़ी होता है, तो हम लोग डेली ला ही रहे हैं। आप लोग पहले का क्लास देखे, उसमें सारा किया हुआ है, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन करके ला रहा है और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है, सबसे बड़ा बात है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।